यह साल 2026 है और जुलाई का महीना है। बीत रहा एक एक दिन दर्ज हो रहा है इतिहास के पन्नों में। 10 साल बाद जब कोई इतिहास के इन पन्नों को पलटेगा तो उसका शीर्षक होगा भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक, हालत नाजुक। अभी मैंने जो कहा उसे दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि यह दोहराने की बजाय सोचने की बात है। देश की जनता को भी और देश की सरकार को भी। यह देश की राजधानी दिल्ली है, जहां पर मौजूद है संसद भवन, जिस शहर से पूरे 150 करोड़ लोगों की तकदीर लिखी जाती है। पर जब तकदीर बनाने वाला कागज पहले से लीक हो जाता है तो फिर लद्दाख के किसी सोनम वांगचुक को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आना पड़ता है और अन्न को छोड़कर मरना सन्न होना पड़ता है। सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और दिल्ली का तख्त एकदम मौन है। कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि सोनम वांगचुक पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इससे पहले भी उन्होंने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करवाने के लिए भूख हड़ताल की थी। इस दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। सरकार ने सोनम वांगचुक को इसका जिम्मेदार माना और इसके बाद एनएसए के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया और फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। पूरे 170 दिन बाद उन्हें जोधपुर जेल से 14 मार्च 2026 को रिहा किया गया। आज सीजेपी के मंच पर बैठे वांगचुक की मांग है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई आश्वासन नहीं आया है। वांगचुक को धरने पर बैठे 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं। उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है। उनका वजन 9 किलो कम हो गया है। देश भर की बड़ी हस्तियां और राजनेता उनसे मिलने जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। लेकिन यहीं से एक सवाल सबके जहन में आता है कि मीडिया में लगातार चर्चा में रहे लद्दाख से आने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक की कहानी क्या है। तो दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में सोनम वांगचुक की कहानी। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि दिल्ली में पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे सोनम वांगचुक आखिर हैं कौन। टाइम मैगजीन ने सोनम वांगचुक को लेकर क्या कहा था। वांगचुक को किस काम के लिए रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत क्यों गिरफ्तार किया गया। सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन क्यों किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से सोनम वांगचुक पर क्या जवाब मांगा है और आखिर कब तक धरने पर बैठे रहेंगे सोनम वांगचुक। नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की पेशकश दुनिया रोज बनती है। साल 2009 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था 3 इडियट्स। मशहूर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिल्म में आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी और करीना कपूर सहित कई काबिल एक्टर्स थे। 3 इडियट्स फिल्म में एक डायलॉग है, बेटा काबिल बनो, काबिल, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। फिल्म का यह मशहूर डायलॉग रैंचो नाम का किरदार बोलता है। इस किरदार को आमिर खान ने बेहतरीन तरीके से पर्दे पर निभाया। कहा जाता है कि आमिर खान का यह किरदार लद्दाख के शिक्षाविद सोनम वांगचुक से प्रेरित है। हालांकि आमिर खान, सोनम वांगचुक दोनों ने इस बात को खारिज किया है कि फिल्म का किरदार रैंचो वांगचुक से प्रेरित है, लेकिन स्पष्टीकरण फिल्म आने के बहुत दिन बाद आया था। संयोग देखिए कि यही सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि बच्चे तभी काबिल बन पाएंगे जब देश की शिक्षा व्यवस्था में से बेईमानी खत्म होगी और पेपर लीक जैसी समस्या का समाधान होगा। सोनम वांगचुक के जीवन की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम मैगजीन ने द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 नाम से एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में सोनम वांगचुक का भी नाम शामिल था। मैगजीन ने नाम के साथ सोनम वांगचुक का परिचय देते हुए जो कहा वह पढ़ने लायक है। वांगचुक एक इंजीनियर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पिछले महीने उन्हें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के प्रदर्शन के चलते गिरफ्तार किया गया था। वांगचुक पिछले 1 दशक से प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा, कृत्रिम ग्लेशियर बनाने में नई वैज्ञानिक तकनीकों को शामिल करने का काम कर रहे हैं। सोनम वांगचुक किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले कुछ सालों में वह लगातार चर्चा में बने हुए हैं। भारत के उत्तरी कोने पर बसा लद्दाख अब एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन साल 2019 से पहले तक वह जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसी लद्दाख के लेह जिले के
अलची के पास साल 1966 में सोनम वांगचुक का जन्म हुआ। वांगचुक एक इंटरव्यू में बताते हुए कहते हैं कि उनका गांव बहुत छोटा था, केवल 5 ही घर थे गांव में। वहां कोई भी स्कूल नहीं था। 9 साल तक वो किसी भी स्कूल में नहीं गए। 9 साल की उम्र में वांगचुक का दाखिला श्रीनगर के एक स्कूल में करवाया गया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के एक केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की। 12वीं करने के बाद वांगचुक दोबारा से श्रीनगर लौटे। यहाँ उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। जब वांगचुक बीटेक कर रहे थे तो साल 1987 का था। इसी दौरान उनकी दिलचस्पी मशीनों में बढ़ी और वांगचुक ने किताबों की थ्योरी रटने के बजाय स्किल सीखने और सिखाने पर जोर दिया। वांगचुक की इंजीनियरिंग की पढ़ाई जब खत्म हुई तो उन्होंने कहीं नौकरी करने के बजाय साल 1988 में अपने भाई और 5 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर सेस्मॉल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख नाम का एक स्कूल खोला। उनके इस स्कूल में बेहद प्रैक्टिकल तरीके से एजुकेशन दी जाती थी। बाद के दिनों में वांगचुक ने अपने स्कूल में ऑपरेशन न्यू होप नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत लद्दाख के सरकारी स्कूलों में एजुकेशन रिफॉर्म शुरू हुआ। इस रिफॉर्म में लोकलाइज्ड टेक्स्ट बुक और टीचर्स की ट्रेनिंग दी जाने लगी। यह सोनम वांगचुक का एजुकेशन को लेकर बेहद सुंदर विजन था। अब साल आता है 1993 का। जून का महीना था। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में एक मैगजीन का प्रकाशन शुरू किया। इस मैगजीन का नाम था लद्दाख्स मेलोंग। यह बात बड़ी हैरतनुमा लगती है कि अगस्त 2005 तक यह मैगजीन लद्दाख की एकमात्र प्रिंट मैगजीन थी और इसके संपादक थे सोनम वांगचुक। ऐसा कोई भी साल नहीं है जब वांगचुक ने लद्दाख और उससे जुड़े मुद्दों के लिए कोई सकारात्मक काम नहीं किया हो। साल 2002 में उन्होंने लद्दाख वॉलंटरी नेटवर्क LVN की स्थापना की। दरअसल यह संगठन लद्दाख में काम कर रहे NGO को एक मंच पर लाने के लिए बनाया गया था। खुद वांगचुक साल 2005 तक इस संगठन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सेक्रेटरी रहे। 2004 की बात है। केंद्र में नई UPA सरकार आ चुकी थी। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। उसी साल लद्दाख हिल काउंसिल सरकार का विजन डॉक्यूमेंट लद्दाख 2025 नाम से तैयार किए जाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इसी कमेटी में वांगचुक को शिक्षा और पर्यटन पर नीति को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। साल 2005 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया। वांगचुक ने नई तकनीकी और नए मेथड से काम करना कभी बंद नहीं किया। साल 2013 में उन्होंने आई स्तूप नाम से एक अद्भुत प्रोजेक्ट शुरू किया। दरअसल जब गर्मी का मौसम आता है तो लद्दाख के किसानों को खेती के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। अमूमन पानी की कमी अप्रैल और मई के महीने में ही होती है और उसी समय बुआई का समय होता है, यानी खेती का पीक टाइम। वांगचुक ने इसका तोड़ आइस स्तूप प्रोजेक्ट से निकाला। लद्दाख में ठंड के मौसम में भारी बर्फबारी होती है। वांगचुक ने बर्फबारी के समय ही उस बर्फ को इकट्ठा करके स्तूप बना दिया। यह एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर जैसा था और जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है इस स्तूप की बर्फ पिघलकर पानी में तब्दील होती। साल 2014 के आखिर तक वांगचुक ने 2 मंजिला कई आइस स्तूप का स्ट्रक्चर बनाया जिसमें करीब 1.5 लाख लीटर पानी स्टोर किया जा सकता था। यह इस प्रोजेक्ट की सफलता को दिखाता था। बाद में यह तकनीक बहुत मशहूर हुई और इसे विदेशों में भी पहचान मिली। इसे लद्दाख के अलावा हिमालय और आल्प्स के क्षेत्रों में भी अपनाया गया। साल 2016 में वांगचुक ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी हायल की स्थापना की। यह एक अलग तरह की यूनिवर्सिटी है जिसमें पहाड़ी इलाकों के युवाओं को नए ढंग से पर्यावरण और सांस्कृतिक सहित तमाम एजुकेशन दी जाती है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के 2 साल बाद साल 2018 में एजुकेशन रिफॉर्म और कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए वांगचुक को रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है। साल आया 2019 का। अगस्त का महीना जैसे ही शुरू हुआ देश भर की मीडिया में खबर अचानक से चलने लगी कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा होने का मतलब यह था कि सरकार जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने वाली थी। उस समय लद्दाख भी जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने का ऐलान किया गया और साथ ही एक और भी बदलाव की घोषणा की गई। यह बदलाव था कि जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा वापस लेकर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाने की घोषणा। सरकार की इस घोषणा में एक और महीन पेश था। दरअसल दोनों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक अंतर था। एक तरफ जम्मू कश्मीर में विधायिका थी, यानी यहां चुनाव के द्वारा सरकार बनाई जानी थी जैसा कि दिल्ली में है, लेकिन लद्दाख में विधायिका नहीं थी। इसके बावजूद लद्दाख के लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया।
साल 1989 से लद्दाख को एक अलग राज्य बनाने की मांग की जाती रही है। वांगचुक हमेशा से इस मांग के समर्थन में रहे हैं। साल 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो वांगचुक ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन कुछ ही साल बाद वांगचुक और लद्दाख के लोगों का एक बड़ा तबका लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग करने लगा। 2024 में लद्दाख को राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ती गई। वहां के लोगों का दावा है कि अगर उनकी अपनी विधायिका होगी तो वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होने से रोका जा सकेगा। सोनम वांगचुक लद्दाख का जाना माना नाम है। उनका ताल्लुक भी एक राजनीतिक परिवार से रहा है। उनके पिता वांग्याल कांग्रेस के नेता रहे हैं। उनके पिता सोनम वांग्याल साल 1975 में जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री थे। वांगचुक भी लद्दाख के पर्यावरण को लेकर समय समय पर आंदोलन करते रहे। 26 जनवरी 2023 को उन्होंने लद्दाख के जलवायु परिवर्तन से बिगड़ते हालात पर खारदुंगला पास के पास जाकर अनशन शुरू किया। हालांकि प्रशासन ने उन्हें पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया था। प्रशासन का दावा था कि दर्रे का तापमान 0 से -40 डिग्री तक होता है, इसलिए वहां अनशन करने से वांगचुक की जान को खतरा था। 30 सितंबर 2024 को अपनी मांगों के समर्थन में लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च के दौरान सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने सिंधु बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें 2 अक्टूबर 2024 को रिहा कर दिया गया। सोनम वांगचुक का पर्यावरण को लेकर भी बेहतरीन काम रहा है। उन्होंने इस आंदोलन की कमान संभाली और लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च भी किया। अक्टूबर 2024 में जब सोनम वांगचुक अपने साथियों के साथ इन मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे तो उन्हें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद वे लद्दाख भवन के सामने ही अनशन पर बैठ गए। अब आता है साल 2025 महीना सितंबर। सोनम वांगचुक एक बार फिर से भूख हड़ताल पर थे। वजह वही पुरानी मांग थी कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी के बजाय राज्य का दर्जा दिया जाए और संविधान के 6ठे शेड्यूल का प्रोटेक्शन भी दिया जाए। इस आंदोलन में सोनम वांगचुक के साथ लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जैसे संगठन भी शामिल थे। वांगचुक 35 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन आंदोलन 15वें दिन यानी 24 सितंबर 2025 को ही हिंसक हो उठा। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हिंसा के बाद वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया और गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर सोनम वांगचुक को इस हिंसा का जिम्मेदार ठहराया। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और जेनजी आंदोलन का हवाला देकर भीड़ को उकसाया, जिसकी वजह से हिंसा हुई। वांगचुक पर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया और उन्हें राजस्थान के जोधपुर जेल भेज दिया गया। इसी समय लद्दाख के DGP SD सिंह जामवाल ने दावा किया कि सोनम वांगचुक का संबंध पाकिस्तान से है। DGP ने यह भी दावा किया कि पुलिस ने एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी को गिरफ्तार किया है जो कथित तौर पर वांगचुक के संपर्क में था। वांगचुक पर तीसरा आरोप लगाते हुए DGP ने कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि वांगचुक पाकिस्तान के अखबार डॉन के एक प्रोग्राम में भाग लेने गए थे। हम मामले की जांच कर रहे हैं। इस आरोप के बाद पूरे मीडिया हलकों में हड़कंप मच गया। इसके बाद इस मामले में वांगचुक का बयान भी सामने आया। वांगचुक ने स्पष्ट तौर पर अपने ऊपर लगे इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि मैं इस साल जनवरी में पाकिस्तान दौरे पर गया था। वहां संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण से जुड़ा एक कार्यक्रम था। इसमें तो मैंने मोदी साहब के पर्यावरण से जुड़े अच्छे कार्यक्रमों की तारीफ भी की थी। यह मेरा कोई गोपनीय दौरा नहीं था। सरकार मेरी आवाज बंद करना चाहती है। इसी बीच वांगचुक की जमानत याचिका को कई बार रद्द भी किया गया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में संविधान के आर्टिकल 32 के तहत हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की और इस केस की पैरवी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने की थी। पूरे 170 दिन तक जेल में रहने के बाद सोनम वांगचुक पर लगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को हटा दिया गया और उन्हें 14 मार्च 2026 को रिहा किया गया। गृह मंत्रालय ने नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सोनम वांगचुक के NGO का FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का लाइसेंस रद्द कर दिया। मंत्रालय का कहना है कि वांगचुक की संस्था ने विदेशी फंड के इस्तेमाल और FCRA नियमों का उल्लंघन किया। साथ ही देश की संप्रभुता से जुड़े विषय पर विदेशी पैसा लेकर कानून का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से उनका लाइसेंस रद्द किया गया। हालांकि वांगचुक इसे बदले की कार्रवाई करार देते रहे। वांगचुक की रिहाई को अभी कुछ ही महीने बीते थे कि फिर से एक नया आंदोलन उनके लिए आकार लेने लगा। 15 मई को एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने देश के कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी।
चीफ जस्टिस की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक पेज बना। इस पेज को अभिजीत दीप के नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था जो अमेरिका से पढ़ाई कर रहा था। कभी उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ भी काम किया था। चीफ जस्टिस की टिप्पणी के करीब 2 सप्ताह पहले नीट यूजी का एग्जाम हुआ था, जिसमें बड़े पैमाने पर पेपर लीक की खबरें सामने आई। नीट एग्जाम कराने वाली एजेंसी एनटीए ने इस परीक्षा को तुरंत रद्द कर दिया और दोबारा से एग्जाम कराने की बात कही गई। इन सब के बीच द इंडियन एक्सप्रेस में खबर प्रकाशित हुई। खबर में कहा गया कि 3 मई 2026 को जो नीट परीक्षा हुई थी उसे 12 मई 2026 को रद्द किया गया। साथ ही पहली परीक्षा के 37 दिन बाद यानी 21 जून 2026 को दोबारा से परीक्षा ली गई। लेकिन इन 37 दिनों में देश भर के 12 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। सवाल यह था कि इन आत्महत्याओं का जिम्मेदार कौन है। 6 जून को सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीप के वापस भारत आए और दिल्ली के जंतर मंतर से आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन की मुख्य मांग थी कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इस आंदोलन के शुरू होने से एक दिन पहले 5 जून को सोनम वांगचुक का एक वीडियो सामने आया। वांगचुक इस वीडियो में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात करते हैं। कि नहीं लेते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आने वाले हफ्ते में मैं खुद आप लोगों के साथ अनशन पर बैठूंगा यहीं पर। यह आंदोलन देश भर के अलग अलग शहरों में चलता रहा। सीजेपी का यह प्रोटेस्ट 20 जून से दिल्ली में नए सिरे से शुरू हुआ। इसके 8 दिन बाद 28 जून को सोनम वांगचुक इस आंदोलन में शामिल हुए और तब से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वांगचुक खुद को महात्मा गांधी का शिष्य मानते हैं। वे गांधी की तरह ही अहिंसक आंदोलन में यकीन रखते हैं और उपवास के जरिए सत्ता तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। सोनम वांगचुक का आमरण अनशन अब तीसरे सप्ताह की ओर बढ़ रहा है। उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार उनका वजन 9 किलो कम हो गया है। लेकिन इसी बीच सोनम वांगचुक का बयान आता है, मैं बाहर से कमजोर हूं लेकिन अंदर से मजबूत हूं। मैं बाहर से कमजोर हूं मगर अंदर से बहुत मजबूत हूं। वांगचुक के आमरण अनशन के बीच उनका एक पुराना वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें वह कहते हुए दिख रहे हैं कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही तो अगली बार वो आए तो हम उन्हें रास्ता दिखाएंगे, हम उनको रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दें जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। जब हमने इस वायरल वीडियो के बारे में पड़ताल की तो सच कुछ और निकला। ऑल्ट न्यूज ने इस वीडियो का फैक्ट चेक किया, जिसमें पता चला कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दरअसल इस पूरे वीडियो में बात कुछ और कही गई थी। सोनम वांगचुक एक कॉमेडियन को कोट कर रहे थे। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। सोनम वांगचुक को अनशन पर बैठे 20 दिन हो चुके हैं। जैसे जैसे वांगचुक की तबीयत खराब हो रही है, आंदोलन का आकार बढ़ता जा रहा है। फिल्मी हस्तियां और राजनेता उनसे मिलने जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि इस बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस इस आंदोलन से दूरी क्यों बनाकर रख रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस नेताओं ने भी इसका समर्थन करना शुरू किया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील भी की है। लेकिन वांगचुक का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा मैं भूख हड़ताल खत्म नहीं करूंगा। इसी बीच बीते दिनों आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोनम वांगचुक से मिलने जंतर मंतर पहुंचे। केजरीवाल ने वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने तक की वकालत कर दी। सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव सोनम वांगचुक से मिलने जंतर मंतर पहुंची। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार संवेदनशीलता दिखाए और सोनम वांगचुक से आकर बातचीत करे। देर सबेर कांग्रेस की ओर से भी ट्वीट आया, जिसमें कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक एक्स पर पोस्ट करते हुए सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। बीते गुरुवार को सोनम वांगचुक का मामला जंतर मंतर से दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचा।
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी नागरिक का जीवन अनमोल है और उसे बचाने के लिए अधिकारियों को हर संभव कोशिश करनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से वांगचुक के स्वास्थ्य जांच को लेकर सवाल पूछा। तुषार मेहता ने अदालत में जवाब देते हुए कहा कि सरकार सोनम वांगचुक की हर संभव चिकित्सकीय मदद करने के लिए तैयार है। सोनम वांगचुक ने वीडियो जारी करते हुए 20 जुलाई को देश से चलो संसद अभियान में शामिल होने की अपील की है। दरअसल 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। इसी दिन सीजेपी ने संसद भवन तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने का ऐलान किया है। इसी मार्च में शामिल होने की अपील सोनम वांगचुक लगातार कर रहे हैं। सब लोग सरकार से मांग करें सुधार के लिए। वैसे ही 20 जुलाई को हमने आवाज़ दी है कि हम संसद तक चलेंगे, अपने सांसदों से लोकतंत्र के इस मंदिर में गुहार लगाने कि वो सुधार लाएं। हम कोई तख्ता पलट नहीं चाहते, हम तो अपील करेंगे कि इसी सरकार में सुशासन आए। तो यह सोनम वांगचुक की कहानी है इसलिए क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, वह अब भी बदस्तूर जारी है। जहां से हमने इस एपिसोड की शुरुआत की थी, बात वहीं पर खत्म कर रहे हैं। तो यह साल 2026 है, तारीख 18 जुलाई और दिन शनिवार। वांगचुक की भूख हड़ताल का 21वां दिन। तड़के सुबह पुलिस सिविल ड्रेस में धरना स्थल पर पहुंची और कुछ ही मिनटों में वांगचुक को वहां से उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान सीजेपी के प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी भी की है। थोड़ी देर बाद डीसीपी नई दिल्ली ने इस मामले की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक की बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सोनम वांगचुक अस्पताल में है। उनकी पत्नी गीतांजलि अब मोर्चा संभाले हुए हैं। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. उनका कहना है कि वांगचुक की गैर मौजूदगी में वे 20 तारीख को होने वाले संसद मार्च का नेतृत्व करेंगी। आपने 3 इडियट्स जरूर देखी होगी। फिल्म में फुनसुक वांगडू यानी आमिर खान का किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित बताया जाता है। फिल्म में फुनसुक वांगडू को खोजते हुए उसके दोस्त दिल्ली से लद्दाख जाते हैं, लेकिन जीवन को सिनेमा का पर्दा कहां ठीक से उतार पाता है। आज देखिए कि वांगचुक खुद लद्दाख से चलकर दिल्ली आए हैं और जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। क्या कभी राजकुमार हिरानी जैसा कोई डायरेक्टर 3 इडियट्स जैसी फिल्म बनाएगा तो फुनसुक वांगडू के किरदार को दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठा दिखाएगा? खैर, कहानी को यहीं एक पड़ाव देते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। यह सोनम वांगचुक की अब तक की कहानी थी। दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप दुनिया रोज बनती है कि प्लेलिस्ट पर जाएं, हमारे और भी एपिसोड्स को देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।